अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक फौज डज एवरीथिंग विद हेल्प ऑफ यूएसए, प्रूफ अफगान कमांडर स्पीक्स ऑफ फैक्ट अबाउट आर्मी। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की आर्मी की जो दुर्गत बनी हुई है उसके बारे में कुछ बातें करनी थी। जैसे कि ये किसी ने पाकिस्तान का सही पासपोर्ट बना के पेश किया है, मिलिट्री रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फौजी जमहूरिया पाकिस्तान, और हकीकत भी यही है। इस महीने पाकिस्तान से इशू होने वाले साउथ एशिया मैगजीन ने लिखा है कि पाकिस्तान इज 1% रिपब्लिक, खाली 1% पाकिस्तान के लोग हैं वो रूल करते हैं, वही खुश हैं। उस 1% में अपर क्रस्ट यानी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, long standing political dynasties like Bhutto Khandan and Sharif Khandan and Qureshi Khandan and all this, professional parliamentarians and legislators, यानी मैं आपको बताता रहता हूं कि एक लोटे हैं, एक इलेक्टिबल्स हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, जो हर इलेक्शन से पहले आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस पे जो अगली पार्टी जीतने वाली होती है, जिसको आर्मी ने जिताना होता है, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो प्रोफेशनल पार्लियामेंटेरियंस and लेकी लेजिस्लेटर्स, ब्लड सकिंग बिजनेस एंड ट्रेड माफियाज, कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, सब कुछ। हमारे यहाँ वो बिजनेसमैन भी सारे माफिया हैं, क्योंकि वो आर्मी को शेयर दिए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, तो उनको इलीगली अपने सारे काम करने होते हैं। और फ्लैग बैरियर्स ऑफ द लॉ एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये हैं वो ग्रुप जो पाकिस्तान पे रूल करते हैं। और हमारी आर्मी अफगानिस्तान से भी अब अमन की भीख मांग रही है, क्योंकि लड़ने बढ़ने के ये काबिल नहीं रहे। ये आदिल राजा ने क्लियर अल्फाज में कहा था, आर्मी का मेजर है रिटायर्ड, जो लंदन से बैठ के आर्मी की पोल पट्टियां खोल रहा है, कि जनरल बाजवा अपनी रातें टॉप एक्ट्रेसेस के साथ आईएसआई के सेफ हाउसेज में गुजारता था, और फिर वीडियोस बनती थी। सबकी वीडियोस हैं। क्यों बाजवा खामोश है, क्यों फैज हमीद खामोश है, क्यों सबकी बोलतियां बंद हैं? कि सबकी वीडियोस मौजूद हैं। ये हमारी आर्मी एक ज़माना था हथियार के बल पे काम करती थी, आजकल कैमरों के बल पे काम करती है। ये किसी ने खूबसूरत बनाया है कि ISPR का मतलब है इंडस्ट्री ऑफ सेक्स एंड पॉर्न रिकॉर्डिंग्स। ये है पाकिस्तान आर्मी। अजीज दोस्तों, कल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक पैकेज पकड़ा गया है जिसमें यूरेनियम के असरात थे। ये एक डेंजरस चीज़ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले भी रही है कि वो एटॉमिक बम का स्मगलिंग किया है इन्होंने। उस वक्त इन्होंने एक साइंटिस्ट था अब्दुल कदीर खान, उसके सर पे सारी चीज़ें थोप के सारी आर्मी को क्लीन चिट दे दी गई थी। देखें, ये हमारी आर्मी है, वो अमेरिका की एजेंट है, और अमेरिका का फ़र्ज़ है कि इस आर्मी को बचाए हर जगह पे, और अमेरिका इसको हर जगह बचाता है। मेरे पास एक वीडियो है, मुझे शक है कि ये कॉपीराइट का मसला आएगा, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ और फिर वीडियो भी लगाऊंगा। अगर कॉपीराइट का मसला आया तो उसको हटा दूंगा। ये अमेरिका के 1971 की वार के हवाले से उसने डिटेल बताई है कि पाकिस्तान की आर्मी ढाका बांग्लादेश में जेनोसाइड कर रही थी, और वो जेनोसाइड अमरीकी हथियारों के ज़रिए कर रही थी। बाकायदा बॉम्बार्डमेंट करती थी सिविलियन एरियाज़ पे,
ढाका यूनिवर्सिटी में घुस के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का कत्लेआम किया। इसके अलावा उसने पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरह बंगालियों को मारा गया, और उस वक्त निक्सन से, अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से या अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर से पूछा जाता था तो वो कहते थे नहीं, हम पाकिस्तान आर्मी को गंदा नहीं होने देंगे। और उस वीडियो में वो डिटेल में बताती है कि किस तरह अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपनी किताब में भी भारतीयों से नफरत का खुल्लम खुल्ला इजहार किया। उसने कहा कि रिचर्ड निक्सन कहता है कि भारत के लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और वीमेन खास तौर पर उसने कहा कि दुनिया में सबसे बदसूरत औरतें जो है ना वो इंडियन औरतें हैं। ये सेक्सलेस, नथिंग, द मोस्ट सेक्सलेस पीपल हैं ये। आई मीन पीपल से व्हाट अबाउट ब्लैक अफ्रीका, के ब्लैक अफ्रीका के बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन गॉड दोज इंडियन एक पैथेटिक उच्च, ये इसके अल्फाज हैं। उसको पूछा गया कि पाकिस्तान की आर्मी बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर रही है और उसमें अमेरिकी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हम इंडिया की मदद नहीं करना चाह रहे, हम पाकिस्तान को इसलिए स्ट्रांग करते हैं ताकि इंडिया की मदद ना हो। जो इंडिया को जरूरत है ना इस वक्त, वो एक भूकंप की जरूरत है, एक कहत की जरूरत है, जहां पे खाने का इनके पास लोग ना हो और ये मरा जाएं भूख से। ये रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर के ख्यालात थे उस वक्त के अमेरिका के। आज भारत रशिया के साथ खड़ा है, इसके पीछे ये मैं तो हैरान हूं कि 2004 में जब मैं भारत आया था अल्ताफ भाई के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल समिट अटेंड करने के लिए, तो उसका एक गेस्ट स्पीकर हेनरी किसिंगर था। मैं हैरान हूं कि आपने हेनरी किसिंगर को आने भी कैसे दिया, जिसकी ये सोच थी। और ये हमेशा से अमेरिका की सरकार का हथियार रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को हर मामले से बचाया जाए। आज जो बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध में, पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान आर्मी कत्लेआम कर रही है, वो अमेरिकी हथियारों पे अमेरिकी पैसे की मदद से कर रही है। पाकिस्तान में इंसानियत का जितना भी कत्लेआम आज भी हुआ है और पीछे भी होता रहा है, उसके पीछे डायरेक्टली अमेरिका का हाथ है, कोई दो राय नहीं है। आप एक इंटरनेशनल कमीशन बनाएं, वो सारी चीज़ों की इंक्वायरी करे, ये पाकिस्तान आर्मी की हमेशा मदद किसने की है, पाकिस्तान आर्मी को पैसा किसने दिया है, हथियार किसने दिए हैं, टेक्नोलॉजी किसने दी है, ये अमेरिका है। ये अमेरिका है जो पाकिस्तान की आर्मी को हर जगह से बचा के लेके निकलता है। अब आप ये है कि वरना आर्मी हमारी किस काम की है। अभी इन्होंने पूरे केपीके में से 14 मौलवियों को जमा करके एक फतवा निकाला है, और फतवे में उन मौलवियों ने कहा है कि टेररिज्म हराम है, और 14 पेज का फतवा है, 16 मौलवियों ने उस पर साइन किया है, और उसमें केपीके के चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी का भी सिग्नेचर है। इसके अलावा बाकी सारे नाम दिए हुए, लिस्ट अब मैं आपको क्या नाम बताऊं। ये सब ने फतवा दिया है कि टेररिज्म, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ टेररिज्म करना, हमले करना हराम है। कभी इन मौलवियों ने यह फतवा दिया है कि पाकिस्तान आर्मी का भी अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों जो कि बलोच हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बल्ती हैं, हज़ारवी हैं, इन सब का कत्लेआम करना हराम है। कभी इन्होंने ये फतवा दिया? ये नहीं दे सकते, इसलिए कि पाकिस्तान में हर दौर में मुल्ला मिलिट्री अलायंस रूल करता रहा है। जागीरदार, मुल्ला, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ये सब आर्मी के टूल्स हैं जिनके ज़रिए आर्मी इस मुल्क पे हमले करती रही है। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को NCS की मीटिंग में, नेशनल
सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, एनएससी की मीटिंग में ये कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसके जवाब में अफ़गान तालिबान स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारी हुकूमत बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रही और ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि जिससे कि आप ये कह सको कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्पोक्स पर्सन तालिबान गवर्नमेंट ने साफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान इस तरह की बातें ना करे जिससे कि अफ़गानिस्तान से आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों, यानी ख़राब हैं ऑलरेडी। ख़ास तौर पे ये बोलने की ज़रूरत इसलिए पेश आई पाकिस्तान को कि खानेवाल पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को गोली मार के हलाक कर दिया गया, जिस पे पाकिस्तान ने ये सारा वबाल खड़ा किया। उसके जवाब में फिर अफ़गानिस्तान के जनरल मुबील ने बिल्लो रानी, ख़ास तौर पे बिल्लो रानी कहते हैं बिलावल को, बिल्लो रानी को जवाब दिया है। ये शुरू में इसने पर्शियन ज़बान में बोला है, तो मैं आपको ट्रांसलेशन साथ साथ करता जाता हूँ। आखिरी हिस्सा उसने उर्दू में बोला है। मुल्ला ज़बीउल्लाह ने कहा है कि अमेरिका के पास पानी नहीं, पाकिस्तान के पास एक बूंद पानी नहीं, सारा पानी हमारे यहाँ से जाता है और नखरे भी ये लोग कर रहे हैं और हमको एहसान फरामोश कहा जाता है। ओ जालिम के बच्चे, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, हम तुम्हारे लिए रूस से लड़े, इसके बदले अगर हम एहसान करें कि रूसियों को तुम्हारी तरफ ना जाने दिया, तुमने जवाब में 52 मुल्कों को हमारे ऊपर छोड़ दिया और हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। आज वो खुसरा बिलावल खड़ा होकर कहता है कि अफगानिस्तान से हमें प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है ओए तुम्हारी तरफ ये डीजल रवाना है, डीजल, ये पानी देखो, ये डीजल है। साला खुद खड़ा हो नहीं सकता बिलावल, अपना मुल्क गर्क और तबाह है, करप्शन में, IMF के कर्जों में गर्दन तक डूबा हुआ है और वो खड़ी होके कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में हमारे बारे में बात करता है। ये पहला वजीर खारजा है दुनिया में जिसके पास टिकटॉक का अकाउंट है। ये एटमी मुल्क का वजीर खारजा है, नूनू, और वजीर आजम इनका चोर है। बरतानिया ने मुर्गी की चोरी में पकड़ा हुआ है, उसने कड़क मुर्गी छुपाई थी। तो ये हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। खुदा कसम, ऐसे मुल्क, ऐसे झुकी गर्दनों, दल्लों, हिजड़ों के मोहताज हो तुम लोग, ये भी खड़े हो कि हमें नमक हराम कहते हैं। नमक हराम तुम हो या हम हैं? जब सारी दुनिया हम पे छोड़ी, मुल्क हमारा तबाह कर दिया, फौज तुम्हारी मुफ्त में अमरीकियों के साथ काम कर रही थी, फिर भी हम नमक हराम हैं? ये पानी नहीं है, ये आबे जमजम है, पानी नहीं है, ये डीजल है। देखो, मैं इस डीजल के बारे में बोल रहा हूं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि तुम्हें चैन से बैठने दिया जा रहा है। ऐसा पानी का समंदर जो तुम्हारी तरफ जा रहा है, ये पानी कीमती है। ये पानी काले पंजाब जा रहा है और इससे वो सफेद गंदुम काश करके फिर भी हमें नमक हराम कहते हैं। का कुसरा वजीर खारिजा जो है उसको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारा मुल्क का ये पानी आपको जाता है, फिर भी आप हमको नमक हराम कहता है। ये पानी नहीं है, डीजल है। आपके मुल्क को फ्री जाता है, आपने ज़राअत इसका इस्तेमाल, इसलिए आप नहीं चाहता है कि हमारे मुल्क तरक्की करे और अपने पानी को अपने खुद इस्तेमाल करें। तो आपने अमेरिका का गुलामी को हक हवालियत दिया, 20 साल अफगानियों को अमेरिकी गोलियों पर बमबार किया, फिर भी आप नमक हलाल, हम नमक दोस्तों, लगे हाथों में अफगानिस्तान के हवाले से भी एक खबर आई है, तो बता दूं कि अफगानिस्तान की तालिबान ने बलख प्रोविंस में ये ऑर्डर इशू किया है कि अफगान औरतें अब मर्द डॉक्टरों को पास नहीं जा सकती। यानी कोई औरत बीमार है तो वो किसी आदमी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। औरतें एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, तो औरतें डॉक्टर भी नहीं बनेंगी। जब औरतें डॉक्टर नहीं बनेंगी, जब औरतें जॉब नहीं कर सकती, तो फिर वो बीमार होंगी तो जाएंगी कहाँ? क्योंकि डॉक्टर तो फिर सारे आदमी होंगे। तो ये किस किस्म का इस्लाम है जो कि ये लोग फैला रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। अजीज़ दोस्तों, ये है इस्लाम इनका। ये तुर्की में एक मुस्लिम फैमिली जश्न मना रही थी। मेरे पास ये वीडियो नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाता। इस लड़की की चुम्मियाँ ली जा रही हैं, इसकी रिश्तेदार औरतें चुम्मियाँ ले रही हैं और इसके गले लग रही हैं और जश्न मना रही हैं, क्योंकि सुहाग रात के बाद चादर पे खून के धब्बे आए, जिससे ये साबित हो गया कि ये लड़की कुंवारी थी। सिर्फ ये इनका मतलब ज़िंदगी में इनके पास और कुछ करने को है नहीं। ये चीज़ें रह गई हैं। आप ये देखें, इंतहा
कि ये डेली मेल की अखबार की रिपोर्ट है कि एक पाकिस्तान में एक रेपिस्ट को, जिसने रेप किया था, उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि उसने उस लड़की जिसका रेप हुआ था, जिसका उसने रेप किया था, उसके रिश्तेदारों को इजाज़त दी कि तुम मेरी बहन का रेप कर लो। तो अब जिसकी लड़की का रेप हुआ था, उसके भाई ने फिर इसकी बहन का रेप कर दिया और इस तरह मामला बराबर हो गया। कोई सोचे ज़रा कि उन दो लड़कियों का क्या हाल है। अब इस मुल्क में आप और क्या देखना चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसानियत नाम की अगर कोई चीज़ बची है तो मुझे कोई बता दे। इधर पीओके गिलगित बल्तिस्तान की हालत यह है कि हज़ारों नहीं लाखों लोग, इतना सा इलाका है, साइज में बड़ा है, आबादी में छोटा है, फिर भी लाखों लोग हर ज़िले में खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारा ज़मीनी भाई जो है वो लद्दाख है, पीओके कश्मीर के साथ है, हम लद्दाख के साथ जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि लद्दाख में खुशहाली है, लद्दाख में कोई भूख से नहीं मर रहा, सबको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, सबको नलकों में पानी अवेलेबल है। अजीज़ दोस्तों, मैं देख के हैरान रह गया। मेरे कश्मीरी दोस्त ने एक वीडियो भेजी, उसमें इसने अपने गांव का बताया, पीओके का, कि वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है तो लोगों ने बर्फ़ जमा करके अपने घर ला के पिघलाई है ताकि उससे नहाने धोने का काम कम से कम हो सके। आप वो पानी पी तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम दूसरे कामों के लिए। ये कश्मीर के पीओके की हालत है, जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान और पीओके से पाकिस्तान का पूरा पानी आ रहा है। वहाँ पे ये देने के लिए इनके पास पानी नहीं है और ये बातें करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग लद्दाख की मिसाल दे रहे हैं कि लद्दाख में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, इंटरसेक्शंस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, गांव-गांव को इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी की सहूलत पहुंचाई जा रही है, बिजनेस हो रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, अमन है, सुकून है, जॉब्स मिल रही हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना दालें हैं, ना आटा है, ना चावल है, ना जॉब्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके में। और ये वीडियो जो वायरल हुई है, इसमें बड़ी रैली निकली है जो कह रहे हैं कि कारगिल रोड खोलो और हमको अब उस तरफ लद्दाख से मिलना है। हम लद्दाख के साथ मिलने को तैयार हैं, यानी इंडिया के साथ मिलने को तैयार हैं। अब हमें पाकिस्तान में रहना बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए अब पाकिस्तान में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पीओके इन गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, बलोचिस्तान, हर जगह तबाही है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश रहेगी? हमें अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं। उसने तो 71 में बंगालियों की मदद करना तो दूर की बात, वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा है। उल्टा पाकिस्तान को बचाया जब इंडिया वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। अगर उस वक्त इंडिया ने हिम्मत ना दिखाई होती तो ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कंटिन्यू रहता और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे कब्जा कर लेती। लेकिन खैर हो भारत की कि भारत ने मदद की और आज बंगाली आज़ादी और सुकून का सांस ले रहे हैं। कुछ बंगाली आज वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। उनको अकल के नाखून लेने चाहिए कि तुम जिस मज़हब की बुनियाद पे हिंदुओं को मार रहे हो, उसी मज़हब की बुनियाद पे पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने तुम लोगों को मुसलमान होते हुए मारा था, कत्लेआम किया था। यही हिंदू फौजें आई थीं जिन्होंने तुम्हें बचाया था। आज कुछ शर्म करो, कुछ हया करो कि ये एहसान फरामोशी ना करो। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी करंटली। आगे मज़ीद आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। वीडियो ख़त्म हो गया और आज की जो वीडियो थी वो थी आर्मी के रिलेटेड कि आर्मी किस तरह कर रही है, डेमोक्रेसी को किस तरह चला रही है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो बहुत बढ़िया चल रही है भाई, अच्छे से वो हर साल बोल रहा गलती से 5 साल बाद इलेक्शन होता है,
प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है आर्मी की मर्जी से। तो वो भी तो यही कह रहे थे, 1% आपने शायद सुना नहीं। तो मतलब 1% वही है ना कि जो 1% में वो 3-4 खानदान ही उन्होंने बताए हैं। तीन वो जो चार जमहूरी खानदान निजाम है नहीं ना, भाई, इसके अंदर वही है। मैं वो तो- सभी एलीट वाले इसके अंदर मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये जमहूरी निजाम बनाया कि वो किसी एक को बना दो, शहनशाही निजाम चल जाए। राजा महाराजा हो, उसके वो सिपाही हो, वो कभी कोई फतह करते जाए, इधर इंडिया को फतह किसी करे। एक को बनाएंगे तो अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट किधर से खाएंगे? क्या लिखा ये हुआ 3-4 था? पार्टी इसी हम वजह से। बचपन के घर में घुसकर वीडियो बनाएंगे। अच्छा, किसी एक फैमिली या किसी एक खानदान के अंदर अगर हुकूमत हो ना तो फिर एस्टैब्लिशमेंट कैसे कहेंगे? जहाँ जिससे एस्टैब्लिशमेंट उकता जाती है उसको साइड पर लाकर खड़ा कर देते और हैं। साथ उससे में फिर क्या हो जाए? पब्लिक को भी उससे तो पब्लिक का भी ध्यान लगा नहीं, ये रहता है भाई कि साहब डेमोक्रेसी आर्मी, बाकी चल रही ये है। डेमोक्रेसी नहीं, ये तो वो क्या है, पोर्नोग्राफी हैं? अच्छा वो और ये आजकल पाकिस्तान में तो वो चल रहा है ना, हाँ, ये ट्रेंड चल रहा ऑडियो है। बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब ना वो हथियार अच्छे नहीं वाले बचे, कैमरे तो नहीं आ गए? कैमरे अच्छे वाले कैमरे और अच्छे दूरस्थ एक्चुअली फोकस मारे। 4K में वीडियो शूट करके अभी दिखाएंगे। ओह। ये मैं कहता हूँ सिनेमा बनाए एक अच्छा सा, बहुत बड़ा, हाँ। बहुत बड़ा लोगों को सिनेमा। entertain अबे नाम बदनाम और हो जाएगा टिकट लगाए। पाकिस्तान का। अब पहले- पहले से तो इज्जत के झंडे लगे हुए हैं भाई। भाई पैसे कमाए, छुपा कर उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। आज ही गुडविल भी तो खराब हो गई ना। आज ही फलाना की गुडविल वीडियो, पहले- पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते क्या कौन गुडविल, कर रहा है? गुडविल का मतलब पता है भाई, गुडविल किसको कहते हैं? यार गलत। कोई आपकी अच्छा इमेज बनाओ तो उसको बोलते हैं गुडविल। तो अच्छा इमेज नहीं और है हमारी आपको- एस्टैब्लिशमेंट का, हमारे हुक्मरानों का चर्चे है पूरी दुनिया के अंदर। तो आप तो चर्चों की वीडियो दिखाई जा रही है भाई साहब। ओ भाई साहब, चर्चों की ऑडियो जो कारनामे, जो इतने सरंजाम- चर्चे किसी हुक्मरान के नहीं है पूरे वर्ल्ड के ऊपर जितने पाकिस्तानी हुक्मरानों के, और तुम उसकी यार किस तरह की घटिया सोच है तुम्हारी। नहीं, ये तो हमारी नहीं है, ये आरिफ साहब कह रहे थे ना यार, कि ये आज तो आरिफ- जबान कुछ आधी तो जबान इन्होंने खान साहब की बोली, उन्हें ही रिपीट किया। हम कोई गुलाम है? सही बात। हैं जी? अमेरिका इस्तेमाल करता आ रहा है, सही सीधी बात है भाई, वो पैसे भी तो देता है। हाँ, अगर फ्री वो में फ्री नहीं में करता है इस्तेमाल भाई। नहीं करता। 40-45 बिलियन डॉलर दिए हैं उसने, इस्तेमाल तो वो करेगा अच्छे से, हाँ, तो ठोक बजा के देता वो आर्मी को ही। ठोकेगा भी, बजाएगा भी और इस्तेमाल भी करेगा, जी। ठोकेगा भी, सारा कुछ करेगा। तो एशिया के अंदर जो बात किस वजह से हो रही है? पाकिस्तान की वजह से हो रही है। करवा कौन रहा है? अमेरिका करवा रहा है। देख लो, वो कौन सिर्फ सा कंट्री है पाकिस्तान जिसके इसमें इन्वॉल्व नहीं भारत है में भाई साहब, वो पाकिस्तानी तो खड़ा अब है। चेहरे सामने आ रहे हैं। असल में इन्होंने इन्वॉल्व अफगानिस्तान को कर रखा था। तालिबान तो अफगानिस्तान के थे, तो किस वजह से वो जलील हुए हैं अफगानिस्तान वाले? अब अफगानी जाग रहे हैं तो पोलें खुल रही हैं पाकिस्तान आर्मी की। तो जो पाकिस्तान अब के अब अफगानी मौजूदा जाग रहे हालात हैं मुख्तलिफ कंट्री से, वो कौन करवा रहा है? मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के हैं, वो कौन करवा रहा है? वो तो हमारे लीडर करवा तो फिर रहे हैं। वही तो बात है। एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। अफगानिस्तान के अंदर भी हमारे लीडरों ने करवाया था। पैसा लेने हमें तो पैसा चाहिए, ये जो अभी जो मर्जी काम ये जो करवा अभी लो। तालिबान खेल रहा है ना, ये इमरान कांड खेल रहा है। हाँ, ये तालिबान खेलता है, बाकी अभी ये जो- establishment मतलब कि को तालिबान काउंटर भी करने तो के लिए। इंसानियत की भलाई के सही लिए बात है। बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा ही है। अब देखो, औरतें पढ़ेंगी नहीं, ये अब तालिबान ऊपर से पाबंदी बहुत लगा अच्छा रहे तरीका हैं कि मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगी भाई। उनकी जरूरत क्या है? औरतों की क्या जरूरत है? नस्ल बढ़ानी है आगे। लेकिन अफगानी लोग देते ना बच्चे ये भी तो पैदा नहीं ना करते। इस्लाम से कबल जो होता था कि औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाए, फिर ये वो सिस्टम लाएंगे ये- कि औरतें रहेंगी नहीं, बस मर्द यार आजाद पहले होंगे। मुआशरे के अंदर पूरी वर्ल्ड के ऊपर मेजोरिटी में औरतें, इतनी ज्यादा औरतें हमें चाहिए नहीं अब तो। अच्छा, कम तादाद में चाहिए। बढ़ रही हाँ। हैं। औरतें हमारे ऊपर राज जो करें, इससे popular- अच्छा है कि हमको औरतों को ही दबा दिया जाए। सही नहीं? सही बात है। फार्मूला ऐसे तो वैसे अच्छा है भाई। औरतें इंडिपेंडेंट हो रही हैं भाई, हाँ। आजाद हो रही हैं। वो बाहर काम करेंगी, पैसे कमाएंगी, तो वो कल मर्दों को आंखें दिखाएंगी। सही इसलिए बात तो उनको दबाया जा रहा है, ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने। हाँ। तो लेडी डॉक्टर भी चाहिए और लेडी को पढ़ाना भी नहीं। क्या बात करते हैं भाई साहब। सोच को भी सलाम। ऐसे ऐसे फिर कैसे चलेगा जनाब? तो वो बेचारियों को मारना ही है। वो पिछली जिंदगी ये
गलत सोच है भाई। बहुत गलत नहीं, है अब तो उन्होंने 6-7 तक उन्होंने बोल दिया, आप जाकर पढ़ सकती हैं। 6-7 तक क्या पढ़ेंगे भाई? उस वक्त तो उससे सिर्फ डॉक्टर ऊपर बन सकते ऊपर हैं। ऊपर पढ़ना ऊपर से आता है। उससे डॉक्टर तो पढ़ सकते हैं 6-7 क्लासेस पढ़कर। हाँ, वो डॉक्टर भी ऐसी बनेंगी ना, वो जो 6-7 क्लासें पढ़ेंगे वो डॉक्टर भी कमाल के होगी। वो ऐसी डॉक्टर होगी बस चीर दिया, बस आगे बस इसका करना क्या है। चीरना काम उसका, बाकी जोड़ने वाला काम तो रब के ऊपर ही छोड़ हाँ देना ये भी है, पाकिस्तान में ये भी है, वो अफगानिस्तान जुगाड़ तो लगा लेंगे ना। लेकिन भाई साहब ये जो है ना सूरत ये इंसानियत के वाकई ना तबाही होने जा रही है। अगर ये इस तरह किसी एक कम्युनिटी पर लेडी है तो वो भी तो भाई इंसान है, उनके ऊपर इस तरह जुल्म करेंगे तो भाई ये तो ना इंसाफी है। तो ये किस किस्म का इस्लाम ला कर आ रहे हैं भाई साहब, ये बहुत गलत है। इनको नहीं ना पता भी जब बर्थ होती है ना, जब बर्थ के जो 9 माह होते हैं भाई, वो पता उसमें होता है कितनी भाई, तकलीफ होती है सबको औरत को। पता इन होता है। मर्दों को नहीं पता यार है भाई। कितनी तकलीफ से दो ये चार भी होना तो माँ पड़ता के है। पेट से पैदा हुए, लेकिन ये तकलीफ तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इनमें भी इनको दिल है, पता ही दिल नहीं है। है, जो महसूस लेकिन करती है, जिनको अपनी- होती है बस वही जानती है। इंतहा पसंदी को ना वो अपने ईगो को सामने रख रहे हैं। हालांकि इस्लाम का तो इससे कोई यार ताल्लुक नहीं। इस्लाम बोलता है पढ़ाई, इस्लाम ने कब पाबंदी लगाई है? अलग अपने हैं जो डिपार्टमेंट बना दे, हाँ। इसमें औरतें पढ़ाने कहीं से वाली कहीं से तो ये मेंशन पढ़ने- करे ना कि इस्लाम ने रोका है औरतों की तलीम इस्लाम का तो भाई पहला वर्ड जो था ऊपर वही से बोल पढ़ने देते हैं वाला। इस्लाम जो है वो हम बहुत बड़े फॉलोअर है इस्लाम के, लेकिन कोई एक बात बोले जिसके ऊपर वो पूरा उतर रहे हैं। और यार ये बातें छोड़ो, ये और तरफ चली जा रही है अभी जो है ना निज़ाम है कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, कि एक तो इस्लाम करते हैं, हालात- दूसरे नंबर ये इस्लाम को फॉलो करने वाले ये इंसानियत की जो इस तरह तबाही कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को मारते जा रहे हैं, ये किस तरफ जा अच्छा रहे हैं? फतवा दिवा वो दिया हजारे के आपने जो तो- बोल रहे हैं तो उनको भाई साहब जिंदा मार देते हैं। उनको मार के एक लड़का था छोटा था, उसको मतलब एक तो उसके साथ ज्यादती की गई और उसको ऊपर से उसके साथ उसके अंदर वो रॉड डाल दिया सरिये का। अच्छा, ये ऐसे जुल्म करते हैं। तो भाई साहब बहुत खराबी चल रही है। जब ऐसा नहीं, होगा अब जहाँ बारी पे- आई ना, अब वो इनको ठोक रहे हैं हाँ तो अब इनको सारा तो पता चल अब फतवे दे दिए हम्म। कि ये हराम है। जब आम जनता मरती है तब हलाल होता है, और अब जब आर्मी मर रही है तो हराम है। किसी भी भाई मासूम लोग आए दिन जो अटैक हो रहे हैं ना, वो थाने के ऊपर हो रहा है या पुलिस जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, तो गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं ना वो हाँ, लोग भी, आम जनता गवर्नमेंट को को निशाना इतना बना टच रहे नहीं हैं। वो तो उन्हें तंगी गवर्नमेंट से क्योंकि है। उन्हें पता चला हमारे ऊपर जो मुसीबत है ना मौजूदा हालत में, वो भी इनकी वजह से थी। आम जनता को तो उसका कोई हक ही नहीं है। आम जनता को तो इतना जिन्होंने करवाया उसको भी दोबारा वो ठोक रहे हैं। तो ये भाई कोई इस्लाम सलूम नहीं, हम्म। ना अफगानिस्तान वाले ना ही पाकिस्तान वाले, ये पैसा है, पैसा पावर बस है, जी, पैसा, बस और पावर कुछ का नहीं। नशा। कोई इनको इस्लाम और को कोई follow इस्लाम नहीं को करते। फॉलो नहीं कर रहे, ना ही ये करने वाले हैं। हाँ। ये सिर्फ अपने मजे लेते हैं। हमारे जो रिटायर हो चुके हैं, अब कोई वो भी बताए तो- में कोई एक तरीका कार उनका इस्लामी है, किसी एक लिहाज से वो इस्लामी वो है। इस्लाम एक्ट्रेस तो- को इस्तेमाल करते हैं हाँ। और वीडियो बनाते हैं एक दूसरे की, बस वीडियो बनाना रहेगी। मैं तो इसीलिए बोल रहा था कि सिनेमा बनाएं भाई साहब, हमें भी कुछ थोड़ा सा देखने को मिले हाँ। कि किस तरह करते हैं। इस तरह बदले मुझे पाकिस्तान पैसे कमाएगा। देखने को तो वो तो जो बहुत कुछ जो है। लोग छुप छुपा कर देखते हैं, आए दिन एक अपनी वेबसाइट बनाएं और आए दिन नई नई वीडियो रिलीज करें। ये जी फलाने की वीडियो आ गई, उनको फिर हाँ। पैसे दें भाई आप अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, आपको पैसा मिलेगा। जी। तो कमाई करें उसका पैसे, उनका क्योंकि कुछ आप कुछ लोगों का शेयर काम अब करना ये रह गया है। ये काम रह आप गया लोगों और का कुछ काम नहीं। ये रह पोर्नोग्राफी गया। करें, बनाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन जी। करें। और जब बड़े बड़े सियासतदानों के साथ नाम लगा होगा, इमरान खान ने आज ये कर दिया, हाँ, ओ दुनिया में धड़ा इस तरह की ये दवाइयां खा के इस्तेमाल करते हैं, 36 घंटे की एक वीडियो होगी भाई, तो बंदा देखेगा 3 दिन। इतनी लंबी वीडियो में इतने ज्यादा डॉलर आएंगे। और नहीं तो पैसे अरबों डॉलर कमाएंगे भाई साहब। तो ठीक है भाई तो साहब, करना चाहिए क्योंकि नहीं। डॉलर बैर से आना अभी- कम होते जा रहे हैं। अब कोई खुद से generate कर आरब रहे साहब हैं। की कोई ऐसी एक बात आज नहीं गुजरी कि जिससे भाई इख्तिलाफ करें हम। वो कहें यार करते सही बच्चों, है। जो है भाई साहब उन्होंने बताया है। और डेमोक्रेसी का पता है हम किस उससे तरह की इख्तिलाफ पाकिस्तान में चल रही, हालात कैसे चल रहे हैं। मुसलमान सारी की सारी बातें मुसलमानों को तो ये सच्ची खुद ठोक रहे हैं। सही बात है। तो ठीक है भाई साहब ना, ये वीडियो इतनी है कि जितना मर्जी बोल रहे हैं, ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला। जी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।